देखो कहीं से भी कुछ भी नहीं हट रहा, मेरा मेकअप एकदम से सेट हो चुका है। हाय गाइस, तो मैं हूं मीनू और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं जैसे गर्मियों में आपको स्वेट प्रूफ मेकअप कैसे करना चाहिए, और वो भी बहुत ही रीजनेबल प्राइस के प्रोडक्ट के साथ। अगर आपकी ऑयली स्किन है तो इसके लिए तो बेस्ट होने वाला है। कौन से प्रोडक्ट यूज करने हैं सब बताने वाली हूँ, वीडियो में बने रहेगा एंड तक। तो चलते हैं। मेकअप करने से पहले अच्छे से हेयर को ना आप टाई कर लीजिए ताकि ये डिस्टर्ब ना करें। फेस है आपका अच्छे से वॉश होना चाहिए, ठीक है। मैं ये पिलग्रिम का ना फेस मिस्ट यूज कर रही हूँ। अगर आपके पास फेस मिस्ट नहीं है तो आप टोनर भी यूज कर सकते हैं। अगर टोनर भी नहीं है तो आप रोज वाटर होता है ना, इसको भी कॉटन बॉल की हेल्प से लगा सकते हैं। आपको इतना दूर रखना है फेस पे, अच्छे से इसको सेक करना है और फिर स्प्रे कर लेना है फेस एंड नेक दोनों पे। इसको ड्राई होने देना है अच्छे से। ये मैं डे के लिए मेकअप लुक कर रही हूँ कि आपको कहीं बाहर जाना है तो किस तरीके से कर सकते हैं। जब तक हमारा ये सूखता है, लिप बाम लगा के अच्छे से लिप्स को हाइड्रेट कर लेना। फेसेस कनाडा का लिप बाम है। आपका ड्राई हो जाए तो आपको थिक मॉइस्चराइजर लगाना नहीं है, आपको इस तरह का जेल बेस्ड मॉइस्चराइजर जो आता है ये लगाना है। ये बिल्कुल भी स्वेट नहीं करता है, आपकी स्किन में ईजिली अब्जॉर्ब हो जाता है। पॉन्ड्स का सुपर लाइट जेल मॉइस्चराइजर ये है। अच्छे से फेस तो मुझे खांसी काफ़ी दिन से है, इसको नेक पे और फेस पे लगाने के बाद अच्छे से आपको ब्लेंड कर लेना है। देखिए लग भी नहीं रहा कैमरे में, देखिए कि मैंने कुछ लगाया, इतना अच्छा मॉइस्चराइजर है। हाइड्रेट करने के साथ साथ एक स्मूथ बेस देता है आपको। यहाँ पे अगर आपको सनस्क्रीन भी लगाना है, वो भी थिक वाला नहीं लगाना। ये सुपर जेल सनस्क्रीन है पिलग्रिम का और एकदम से काफ़ी लाइट वेट है। इस तरीके से आपको लेना है, ठीक है, और इसको अप्लाई कर लेना है। ये एकदम से हैवी फील नहीं करता, नहीं साथ में वाइट कास्ट भी नहीं छोड़ता है। अच्छे से फेस पे लगा लेना है। इसमें 2% निमाइड और साथ ही साथ ऑल स्किन टाइप्स के लिए बहुत ही एकदम से मतलब अच्छा है। इसे यहाँ पर अपना प्रटारा लिया ही पे जो हमें प्राइमर लगाना है वो थिक वाला नहीं लगाना है, मतलब क्रीम बेस्ड नहीं लगाना है, वो ड्राई स्किन के लिए होता है। आपको ना जेल बेस्ड जो प्राइमर होते हैं सिलिकॉन बेस्ड इस तरीके का, जैसे ये इस तरीके से देख रहे हो, बिल्कुल जेल में सिलिकॉन बेस्ड इनको बोलते हैं। और ये मेरे को पहले तो जहाँ जहाँ मेरे ओपन पोर्स है वहाँ लगाना है, क्योंकि ये ओपन पोर्स भी फिल कर देता है। और इसके बाद जो भी बचा है उसे अपने पूरे फेस पे से लाइट वेट हैंड से स्प्रेड कर दीजिए। जो फिंगर पे बचा है इसे आइज पे अप्लाई कर दीजिए। सबसे अच्छी बात है काफ़ी सस्ता भी आता है, मैट फिनिश देता है आपको, पोर्स को मिनिमाइज करता है और लॉन्ग बेस के लिए ये काफ़ी अच्छा है। काफ़ी स्मूथ इसने आपकी जो है फेस को कर दिया। ईजिली आप कोई भी प्रोडक्ट लगाओगे वो लग जाएगा। यहाँ पे हम डे मेकअप लुक कर रहे हैं तो मैं ये पॉन्ड्स की बीबी क्रीम लगा रही हूँ, ठीक है। ये लाइट वेट फाउंडेशन है। हैवी फाउंडेशन लगाने के लिए आपको कोई नीड नहीं होती अगर आपकी ऑयली स्किन है। अगर आपको फाउंडेशन लगाना भी है तो आप मैट फिनिश फाउंडेशन लगाइए, ठीक है। और इसको मैं बहुत ज़्यादा क्वान्टिटी में नहीं लगाने वाली, सिर्फ फिंगर पर इतना लिया, ठीक है। इसको चारों फिंगर से इस तरह ब्लेंड करा, ठीक है, और इसको इस तरीके से स्प्रेड करा। और इसे फिंगर से ब्लेंड कर दीजिए। थोड़ा सा फिंगर पे लेना है, ठीक है, इस तरीके से करना है। और हम इसे अब अपने आईलिड पे और अंडर आई एरिया पे अप्लाई करने वाले हैं और फिंगर से ही इसको ब्लेंड कर देना है। एकदम से नेचुरल ये लगता है। तो आपको एक अच्छा सा लूज पाउडर लेना है, ठीक है। लूज पाउडर, कॉम्पैक्ट नहीं। जो लूज पाउडर होते हैं आपके मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग और स्वेट प्रूफ बनाने में काफ़ी हेल्प करते हैं। इनसाइड का यहाँ पे मैंने लिया है और इसमें हल्का सा टिंट है। एप्लीकेटर की बजाय यहाँ मैं ब्रश से लगाऊंगी थोड़ा सा लेकर, और इस तरीके से ब्रश से जो आपका प्रोडक्ट है काफ़ी मिनिमल लगता है और साथ ही साथ ब्रांड भी बहुत अच्छे से होता है। अच्छे से आपको जहाँ जहाँ ज़्यादा स्वेट आता है वहाँ अच्छे से लगा दीजिए, ठीक है। और आईलिड पे भी। आईब्रोज को फिल करने के लिए इनसाइड की आईब्रो पैलेट ले रही हूँ। इतनी अच्छी है यार, क्या ही बताऊँ। देखो इसमें स्पूली भी आता है। पहले आपको इनको नीचे की साइड कॉम करना है, पीछे की साइड एप्लीकेटर है, ठीक है। ये डार्क ब्राउन शेड में ले रही हूँ। एक लाइन ड्रॉ करती हूँ नीचे से और मिड से इसको फिल करना स्टार्ट कर दूँगी। तो ये आईब्रो पाउडर है ना, ये काफ़ी अच्छे होते हैं समर सीजन के लिए। जो भी गैप है उसे अच्छे से फिल कर लेना है। आगे की साइड में ये लाइट वाला कलर फिल कर रही हूँ। मार्स की यहाँ पे मैं पैलेट ले रही हूँ। अब मैं जितने भी प्रोडक्ट लगाने वाली हूँ ना, पाउडर प्रोडक्ट ही आपको लगाने हैं। क्रीम बेस्ड प्रोडक्ट जैसे क्रीम ब्लश, क्रीम हाइलाइटर। अगर आपको बहुत ज़्यादा स्वेट आता है समर सीजन में तो स्किप करके पाउडर प्रोडक्ट यहाँ पे यूज करने हैं। सबसे पहले मैं थोड़ा सा ये ब्राउन्जर लगा ले रही हूँ।
ये आपके फेस पे एक डेप्थ देता है, जैसे कि अभी मैंने लगाया जो पॉन्ड्स बीबी क्रीम लगाई थी उसकी वजह से फेस एकदम से फ्लैट हो गया था। तो अब हम ये लगाएंगे तो हमारे फेस पे ना एक शैडो क्रिएट हो जाएगी, हमारे फीचर्स इनहेंस होंगे अब इससे। बाद ब्लश लगाना है, ब्लश छोटे ब्रश से लगाना है, एक्स्ट्रा डस्ट आउट करना है पीछे से, इस तरह फिर ब्लेंड करना है। ब्लश को थोड़ा सा नोज पे लगाना है और चिन पे लगाना है, अच्छे से ब्लेंड कर देना है। हाइलाइटर लेना है और इधर अप्लाई कर देना है चीक पॉइंट्स पे, अच्छे से मर्ज भी कर देना है, थोड़ा सा नोज पे, थोड़ा सा चिन पे और थोड़ा सा हम फोरहेड पे अप्लाई करेंगे। मेकअप फिक्सर लेना है, ठीक है। यहाँ पे स्विस ब्यूटी का मैं ले रही हूँ। अच्छे से पहले इसे सेक करना है, सेक करने के बाद इतनी दूरी से आपको इसे स्प्रे कर लेना है, इसे ड्राई होने देना है। लिप लाइनर लेना है, मार्स का ले रही हूँ मैं, अच्छे से आउटलाइन कर लेनी है। क्रीमी होना चाहिए एकदम से, जो फटाफट से लग जाए। यहाँ पर अब एक मैट लिपस्टिक आपको लेनी है, मैं ले रही हूँ लैक्मे की प्राइमर मैट लिपस्टिक, रोज शेड है इसका। यहाँ पर इस लुक के लिए मैं लिप्स पर ही मतलब फोकस रखूंगी, आइज का मैं बहुत कम करेंगे डे के हिसाब से। यही ब्राउन्जर जो हमने लगाया था ना, इन्हीं दोनों को शेडों को मिलाकर आईलिड पे हल्का सा डेप्थ देंगे बस, और यही कलर हल्का सा नीचे की साइड स्मच कर देना है। यहाँ पे नॉर्मल लाइनर की बजाय आप मैट आईलाइनर लेना, वो आपका लॉन्ग लास्टिंग होता है, साथ के साथ वो आपका स्मज नहीं होता, ठीक है। रिकॉर्ड का मैं ले रही हूँ, काफ़ी अच्छा लाइनर है, इसका ब्रश इतना अच्छा है ना, होल्ड करने के लिए लंबा सा ब्रश दे रखा है, और इसको इस तरीके से अप्लाई करना है। बहुत ज़्यादा बड़ा विंग नहीं निकालना है, बस हल्का सा इसे सेट कर लेना है। वाह। फिर से आपको एक वाटरप्रूफ मस्कारा लेना है, कलर की उनका ले रही हूँ मैं, बहुत ही अच्छा एप्लीकेटर है, बहुत ही स्मूथ तरीके से लग जाता है। इसको आपको अच्छे से अप्लाई करना है आईलैशेस पे। अच्छा मस्कारा लगाते हुए हम बन कैसे जाते हैं अजीब से, ये वाले पे भी लगा लेना है। मैंने ड्रेस पहनी हुई है तो आप बिंदी स्किप भी कर सकते हैं, मैं बट छोटी सी लगा ले रही हूँ। तो मैं हमेशा कंट्रास्ट में लगाती हूँ, मैं पर्पल कलर की लगा रही हूँ, ठीक है। फाइनल लुक मेरा हो चुका है, उससे पहले मैं चेक करके दिखाती हूँ। ये है टिश्यू पेपर और इसको मैं इस तरीके से करूँगी, देखिए कहीं से भी कुछ भी प्रोडक्ट सेपरेट नहीं हो रहा, एकदम से मेरा टिश्यू देखो कहीं से भी कुछ भी नहीं हट रहा, मेरा मेकअप एकदम से सेट हो चुका है, ठीक है। अगर उसके बाद भी अगर आपको ना स्वेट आता है तो क्या करना है, टिश्यू पेपर रखिए अपने पास हमेशा, बस इस तरीके जहाँ से आ रहा है ना बस वहीं से इस तरीके से हल्का सा डैब करना है इसको, है ना, और आपका इस पर आ जाएगा, बट बिल्कुल भी आपको रगड़ना नहीं है फेस को, ठीक है। ज्वेलरी और हेयर स्टाइल बना के मिलती हूँ आपसे। सो गाइस आप देख सकते हैं मेकअप का फाइनल लुक है, कितना अमेजिंग आया है, कितना ब्यूटीफुल लग रहा है, एकदम से डे के लिए, समर सीजन के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। सभी प्रोडक्ट मैंने टैग कर दिया, आप कमेंट कर देना लिंक के लिए। वीडियो अच्छी लगी हो आज की लाइक कर देना, मुझे फॉलो कर लेना इसी तरह की और वीडियो के लिए। यूट्यूब पे देख रहे हैं सब्सक्राइब कर लेना। नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ, राधे राधे, बाय। बताना जरूर मेकअप कैसे लगा, देखा बिल्कुल भी ये फेड नहीं होगा आपका।